बिहार में जब तक नीतीश कुमार, लालू यादव जी और रामविलास पासवान रहे तब तक बिहार में दलित पिछड़ों की राजनीति होती रही। सोचिए, बिहार में इंदिरा गांधी के समय भी कर्पूरी ठाकुर ने बहुजन समाज का झंडा बुलंद किया था, सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया था और मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था। उसी के बाद मनुवादियों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे मुहावरे गढ़े, जैसे दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष बुद्ध हुए, महामानव, उनसे बुद्धू बना दिया। तो ये जो खेल है ना शब्दों का, ये जो दलित पिछड़ों को बैकफुट पर लाने का, ये खेल अब देश समझने लगा है। और आज तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि बिहार एक पांव पर खड़ा है। कहा जा रहा है कि 2000-3000 लोग हर जगह पोलिंग काउंटर के पोलिंग जो काउंटिंग है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके आसपास पहरा दे रहे हैं और वो काउंटिंग तक रहेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी किया है। पहले जीत का जो सर्टिफिकेट है वो रिटर्निंग अफसर देता था हैंड टू हैंड, अब चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि क्या पुलिस का जो फ्लैग मार्च हो रहा है, क्या लोकतंत्र की जननी बिहार के लोगों को डराने के लिए है। इसी बीच नीतीश कुमार ललन सिंह, अशोक चौधरी से मिलते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं और इसके साथ ही वो मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उनके एक विशेष दूत ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। मतलब ये तय है कि सरकार तो बहुजन की ही बनेगी, सीएम तो कोई बहुजन होगा। जो बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सवर्ण सीएम का, वो फिलहाल बिहार में होता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही सोचिए, मनुवादी मीडिया क्या कह रहा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो और भयानक होता, लेकिन वो अफरा तफरी में उसने बटन दबा दिए। मतलब डिफेंड करने की भी हद है, इंतहा है। मतलब 10 लोग मरे वो बड़ी घटना नहीं है। 1200 लोग की मौत होती, उसको बचा लिया गया। ये कैसे इनको पता कि 1200 लोग की मौत होती? क्या इनको आतंकवादी कह के आ गए थे? तो सोचिए, सरकार को बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और एक फिर जातिवाद की कहानी बताऊंगा, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक। कैसे बर्थडे मना रहे एक युवा को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बात बिहार चुनाव की करते हैं। सोचिए, बिहार में तमाम एग्जिट पोल जो है वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, आरजेडी खेल से बाहर है। मुझे सवाल पर इसलिए शक होता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब उफान पर थे तब 2015 में बिहार हार गए। जब 2019 में नरेंद्र मोदी उफान पर थे तब 2020 में उनकी सरकार नहीं बन पाई नीतीश के कंधे पर। नीतीश जी का परफॉर्मेंस खराब हुआ। 2024 में जब खुद बीजेपी 240 पर है तो वो सरवाइव कैसे कर लेगी? एक तो ये बड़ा सवाल है। उसके बाद ये जितने जो सवर्ण पत्रकार हैं जो ये सर्वे कर रहे हैं, ये दरअसल ज़्यादातर शहरों में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाते हैं, सवर्ण लोगों से बात करते हैं, इसलिए उनको जमीन की सच्चाई उतनी मालूम पता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, SC ST OBC का एक मुश्त वोट जो है ना वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन को मिला है। नीतीश जी का जो कोर वोटर है वो शिफ्ट हुआ है। यादव और मुसलमान का वोट इंटैक्ट हुआ है और मजबूती से उन्होंने पोल किया है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर है, सोचिए, इसी बीच सोचिए, बड़ी खबर आ रही है जहां सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल जो हमेशा झूठे साबित होते हैं, जो ओपिनियन पोल में लोगों को हवा बनाते हैं, अब वो सारे सर्वे फेल होते दिख रहे हैं। तो सोचिए, एक तरफ जहां मीडिया कयास लगा रही है कि सारे एग्जिट पोल अगर सही हो गए तो बीजेपी की सरकार होगी, कुछ मनुवादी मीडिया तो नीतीश कुमार को 0 पर आउट दिखा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी खेल शुरू कर दिया है। सोचिए, नीतीश कुमार आज एक मजार पर गए और वहां चादर चढ़ाया। उसके बाद ललन सिंह से हम मिले। सूत्रों की माने तो ललन सिंह को बिहार बुलाया जा सकता है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, बीजेपी का सवर्ण सीएम का सपना तो पूरा होता दिख नहीं रहा है। रही बात गठबंधन के सीटों की संख्या की, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। सोचिए, पिछली बार के मुकाबले इस बार 72 लाख वोटिंग ज्यादा हुई है।
तांती ततमा ने एक मुश्त वोट किया है, निषाद समाज के मुकेश सहनी के वोटरों ने इधर वोट किया है, कांग्रेस की एक्सेप्टेंस बढ़ी है सामाजिक न्याय को लेकर। ओवरऑल अगर बात करें तो बीजेपी से कोई बहुत खुश नहीं है लोग। अगर बीजेपी से लोग खुश थे तो 240 पर क्यों अटक गई थी। रही बात बिहार की, तो बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जननायक कर्पूरी ठाकुर सफल हुए थे। लालू यादव लगातार सरकार चलाए हैं, नीतीश कुमार रीजनल पार्टी के तौर पे लगातार सरकार चलाए हैं। तो बिहार में कोई कह दे कि बीजेपी की दाल गल जाएगी तो ये एकदम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि बिहार में के डीएनए में जो राजनीति है ना, वो सामाजिक न्याय की राजनीति है, वो सोशल जस्टिस की राजनीति है, वो फूले पेरियार अंबेडकर की राजनीति है, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है, वो जगदेव बाबू की राजनीति है, वो मानवर कांसीराम साहब की राजनीति है। हाँ, कुछ सीटों पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 150 से कम का आंकड़ा तो इंडिया गठबंधन पार नहीं करेगा। रही बात टीवी अखबार की, तो तेजस्वी यादव ने आज साफ कह दिया है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए होता है। टीवी अखबार की कोशिश होती है कि किसी भी कीमत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया जाए अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, कार्यकर्ताओं पर। लेकिन अब लोग बीजेपी का खेल समझने लगे हैं। पहले लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे, उनको लगता था कि क्या होगा। इस बार एसआईआर को लेकर सवाल उठाया, और जिस तरह से ईवीएम का पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से लोग निगरानी कर रहे हैं, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, कोई चाह कर भी बेईमानी नहीं कर सकता है। हाँ, इसी बीच चुनाव आयोग ने एक फरमान जरूर जारी किया है कि अब रिटर्निंग ऑफिसर सीधे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, जीते हुए कैंडिडेट को चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा। इसका मतलब है कि काउंटिंग स्लो किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बार, अगर आप तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर लगातार कयासबाजी जारी है। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक बीजेपी का अपना सीएम तो संभव नहीं है। बीजेपी के रास्ते में नीतीश कुमार वो बड़े रोड़ा हैं जो बीजेपी चाहकर भी अपना सीएम तो नहीं बना सकती है। उनकी पार्टी टूट जाए ये अलग बात है, और पार्टी तोड़ने वाले भी बिहार में कम से कम बेनकाब हो जाएंगे। तो जब तक नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, दोनों एक फोन की दूरी पर हैं। आप सोचिए, बीजेपी 42 सीटों पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों मानती है? क्योंकि उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी का दरवाजा एक ओबीसी सीएम के लिए हमेशा खुला रहता है। वो जब चाहे इधर आ सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मांझी जी के कंधे पर बंदूक रखकर जब बीजेपी ने नीतीश कुमार की सरकार गिरानी चाहे, मांझी जी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनवाया। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली हार की लोकसभा में। ये बात बता रहा हूं मैं 2019 की। सोचिए, 2014 में जो बड़ी हार हुई थी उसकी जिम्मेदारी बता रहा हूं। 2014 में जो बड़ी हार हुई थी, नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी ली और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में जब मांझी जी को उन्होंने हटाना चाहा, बीजेपी मांझी जी के साथ खड़ी हो गई। उसके बाद 2015 में लालू यादव ने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया था और वो फिर मुख्यमंत्री बने। गठबंधन में चुनाव हुआ। फिर 2019 में एनडीए और नीतीश कुमार एक साथ लड़े, लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग पासवान को आगे करके डैमेज किया गया। इस बार भी नीतीश जी की ऐसी ऐसी सीटें चिराग को दी गई थी, चिराग पासवान को, जो नीतीश नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था। तो नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं हैं। हाँ, भले तबीयत नासाज हो, लेकिन विधानसभा में वो कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। तो इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री कोई बहुजन ही होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कोई दलित पिछड़ा ही होगा, कोई किसान अल्पसंख्यक ही होगा। आरएसएस का अपना मुख्यमंत्री का सपना तो बिहार में अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। रही बात एग्जिट पोल की, तो ये बिहार में कभी सही साबित नहीं हुए हैं, न कभी आगे साबित होंगे, क्योंकि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार के डीएनए में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा है। यहाँ न तो हिंदू मुस्लिम चलता है और न यहाँ आप पर्ची से कोई मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो बीजेपी में भी नहीं कर सकते हैं आप, ये तो तय है। दूसरी खबर है बम ब्लास्ट को लेकर। सोचिए, तमाम भक्त लोगों का मैं इंटरव्यू सुन रहा हूं। जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके लिए अमित शाह और मोदी जिम्मेदार नहीं है, पुलिस कहां तक काम करेगी? तो यही लोग मनमोहन सिंह से कैसे सवाल पूछते थे। जब क्राइम होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार हो जाती है, कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन भक्त की नजरों में प्रधानमंत्री अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही भक्तों को सबसे अलग करता है। उनको महंगाई से मतलब नहीं है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका पेट बहुत भरा हुआ है। अब मनुवादी मीडिया को देखिए,
सुधीर चौधरी, अमीश देवगन क्या कह रहे हैं कि ये विस्फोट और बड़ा हो जाता, आनंद फानन में वो बम फट गया। आप सोचिए, ये लॉजिक है। मतलब 10 लोगों की मौत इनके लिए मामूली घटना है। 1200 लोग की टारगेट थी मौत की। मतलब ये किसी कीमत पर सरकार को बचाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सरकार इंटेलिजेंसियन की फेलियर से इनको मतलब नहीं है। सवाल है कि देश में बम फटेगा तो कौन सवाल पूछेगा, किसके पास जाएगा। पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होता था, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता था, रेल मंत्री का इस्तीफा होता था, अरे रक्षा मंत्री तक का इस्तीफा हो जाता था। लेकिन इस सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होता है, क्योंकि मीडिया सवाल ही नहीं पूछता है। याद कीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस सरकार में चीख चीख कर एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन क्या मजाल है कि टीवी अखबार दिखा दे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इनका एग्जिट पोल उसी तरह फर्जी है। ये सवर्ण मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, और ये पूरी तरह से आप समझिए कि ये बीजेपी के साथ हैं। कुछ लोग जो नया नया प्याज खा रहे हैं, जो आपको मैं बार बार कह रहा था, चाहे वो ललन टॉप हो, चाहे द फिंच हो, ये लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, इनमें दलित पिछड़े की बात ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा इंटरव्यू करेंगे। हम लोगों ने लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया, 75 से ज्यादा शहरों को छाना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग बिहार में जागरूक हैं। तेजस्वी यादव को सिर्फ यादव और मुस्लिम का वोट नहीं मिला है, ठीक कहा तेजस्वी यादव ने, हर वर्ग का वोट मिला है। अति पिछड़ा समाज में तांती तत्मा 100%, निषाद समाज के लोग 100%, उसके बाद प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, यहां तक कि मंडल समाज, कुर्मी समाज का भी वोट मिला है। तो हर समाज का शोषित वंचित का वोट आरजेडी को मिला है। और ये सरकार बनने जा रही है। आप देखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार तो बिहार में बहुजन ही सीएम होगा, पिछड़ा ही सीएम होगा। सरकार तो बहुजनों की ही बनेगी, क्योंकि अभी लालू जी और नीतीश जी जिंदा हैं और अभी राजनीति में सक्रिय भी हैं दोनों। तो बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। कुशवाहा समाज ने जमकर वोट किया है। ये सब चीजें जो सवर्ण मीडिया है उनकी समझ में नहीं है। वो जो ग्राउंड पर जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। 75-70 सीटें तो मैंने घुमा है। मैं सोचिए पिछले 12 तारीख से घूम रहा हूं। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि ये सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार के स्टैंड क्या होगा ये भी 15-14 तारीख को साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है। और खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों ने जमकर वोट किया है महंगाई के इस खिलाफ, पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल के लिए। धर्म का एजेंडा, जाति का एजेंडा यहाँ नहीं चला है। यहाँ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। तेजस्वी यादव के जो यूएसपी है, नौकरी वाला जो यूएसपी बन गया है, उसका मुद्दा चला है। और तेजस्वी यादव अकेले 30 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ रहे हैं। अगर कुछ कमी रह गए तो अभी नीतीश जी हैं बीजेपी की राह में रोड़ा। कोई गैर सवर्ण, कोई गैर बहुजन मुख्यमंत्री हो जाए बिहार में, अभी ये संभव नहीं है। बिहार की तासीर उस तरह की नहीं है। ये सामाजिक न्याय की धरती है, लोकतंत्र की जर्नी है। यहाँ आरएसएस अपना मुख्यमंत्री बना ले जाए, ये अभी तो संभव नहीं है, मुझे लगता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।